जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम अभी हाल ही में जो 93वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इन्हें हम लोग अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और कई बार आपकी परीक्षा में अकादमी अवार्ड्स के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यही जो आपके ऑस्कर पुरस्कार होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं अकादमी अवार्ड्स। ये जो पुरस्कार हैं 16 मई 1929 को सबसे पहली बार दिए गए थे, यानी कि 1929 में इस पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज होती है उनके फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है ये पुरस्कार? तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगर हम लोग इस साल के पुरस्कार समारोह की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार समारोह होते हैं हर साल अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाते हैं। लॉस एंजल्स आपका वही स्थान है जहां पर 2028 में हमारे समर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। लॉस एंजल्स में कहां पर होता है? तो यूनियन स्टेशन और जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर है वहां पर इन पुरस्कार समारोहों का आयोजन किया जाता है। इस साल यानी कि अगर हम लोग 93वें ऑस्कर पुरस्कारों की बात करते हैं तो जो आपकी 2020 की फिल्में रही हैं, इसके अलावा 2021 की जो शुरुआत की फिल्में रही हैं, उन सभी को यहां पर पुरस्कार दिया गया है। सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिला है? तो नोमैडलैंड मूवी को कुल 3 कैटेगरी में पुरस्कार मिला हुआ है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कैटेगरी में कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई है तो इस मूवी का नाम है मैंक, जो कि आपके 10 कैटेगरी में टोटल नॉमिनेट की गई है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि वहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आने वाले समय में अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है तो उसके लिए यहां पर आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं। सारी क्लासेस बिल्कुल मुफ्त होती हैं, सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ भी मिलती है। और इस समय हम लोग डेली आपके ग्रुप डी के 2 सेट को यहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नीचे आपको उन क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं। तो 18 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ग्रुप डी के। इसके अलावा 19वें और 20वें सेट को आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इस क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये देखिए पूरा शेड्यूल मैंने आपको यहां पर दे दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग ग्रुप डी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं या फिर सीबीटी 2 एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट एजुकेटर के साथ में, तो आप यहां पर बहुत ही कम दामों में किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सिंपली आप लोग अगर 24 महीने के लिए रेलवे का कोर्स खरीदते हैं तो इसकी प्राइस है 3600 रुपए। लाइव क्लासेज अगर आप लोग देखेंगे तो उससे भी आप लोग 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। कोड आप लोग लगाएंगे KV10 तो इससे भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तो भी आपको फ्री में इतना मटेरियल मिलेगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम को आसानी के साथ में क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो अगर हम बात करते हैं इस साल के ऑस्कर पुरस्कारों की तो ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर इस साल का रहा है नोमैडलैंड। क्या रहा है? नोमैडलैंड। चीन की एक डायरेक्टर है जिनका नाम है क्लो जाओ या फिर आप कह सकते हैं चलो जाओ। तो चलो जाओ के द्वारा इसे निर्देशित किया गया है। नाम है इस मूवी का नोमैडलैंड। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की। तो ध्यान रखिएगा, एंथोनी हॉपकिंस यहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुने गए हैं, यानी कि बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है वह एंथोनी हॉपकिंस को मिला हुआ है। और ये ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में इस कैटेगरी में पुरस्कार पाने वाले अभिनेता बन गए हैं। इनकी एज इस समय 83 ईयर। अच्छा, किस मूवी के लिए इनको मिला है तो ये भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, द फादर नाम की एक मूवी है जिनके लिए यहां पर इनको पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो फ्रांसेस मैकडॉर्मंड, क्या नाम है? फ्रांसेस मैकडॉर्मंड। इनको नोमैडलैंड मूवी के लिए यह पुरस्कार मिला है, यानी कि नोमैडलैंड मूवी में जो मुख्य किरदार था वह इन्हीं के द्वारा निभाया गया था और इसीलिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है।
उसी प्रकार से अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो क्लो जाओ या फिर चलो जाओ जो आपकी हैं चाइना की, इनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। किस मूवी के लिए? तो यही जो आपकी नोमादलैंड मूवी है। तो आप देख सकते हैं नोमादलैंड मूवी को बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला, इसके अलावा इसके डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला और इसकी जो एक्टर्स हैं उनको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से टोटल 3 पुरस्कार नोमादलैंड को यहाँ पर मिला है। फिर बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की। तो डेनियल कलुया क्या नाम है इनका? इनका नाम है डेनियल कलुया और इनको जुडास और द ब्लैक मसीहा मूवी के लिए पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा, जुडास एंड द ब्लैक मसीहा मूवी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनियल कलुया को, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल कैटेगरी में कौन है? तो ये है इवान यू जंग। क्या नाम है? इवान यू जंग। ये आपके दक्षिण कोरिया की हैं और दक्षिण कोरिया से इस कैटेगरी में पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला हैं। याद होगा आपको कि पिछले साल दक्षिण कोरिया की एक मूवी थी जिसका नाम था पैरासाइट, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर इस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का जो पुरस्कार है वह मिला है युआन यू जंग को। मूवी इनकी कौन सी है? तो मूवी का नाम है मिनारी। तो मूवी का नाम भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर बात करते हैं बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की। तो ये जो पुरस्कार है वह प्रोमिसिंग यंग वुमेन इसको दिया गया है। इसके डायरेक्टर हैं इमराल्ड फेनिल। कौन है? इमराल्ड फेनिल इसके डायरेक्टर हैं। आगे बात करते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, एक मूवी है जिसका नाम है अनदर राउंड। अगर आपको याद हो तो जो आपका इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें आपकी ओपनिंग मूवी रही थी अनदर राउंड, जो कि आपके डेनमार्क की है। तो इसे इस साल बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो थॉमस विंटरबर्ग इसके डायरेक्टर रहे हैं। कौन? थॉमस विंटरबर्ग इसके डायरेक्टर रहे हैं। अगली कैटेगरी है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की। तो ध्यान रखेंगे माई ऑक्टोपस टीचर, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में किसे मिला है, तो माई ऑक्टोपस टीचर को यहाँ पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है, जिसके डायरेक्टर हैं पिप्पा एरलिच और जेम्स रीड। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप मत जाइएगा, बस ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्री में आपके माई ऑक्टोपस टीचर को पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपको पहले ये ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में हमारे देश की 2 मूवी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन दोनों यहाँ पर फाइनल राउंड तक नहीं पहुँच पाई। कौन कौन सी मूवी थी? तो एक तो आपकी थी सेमलेस और दूसरी यहाँ पर थी बिट्टू। तो ये दोनों आपकी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित हुई थी, लेकिन ये आपके फाइनल राउंड तक नहीं पहुँच पाई। जीता किसने है? तो टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स। किसने जीता है? टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर ने यहाँ पर पुरस्कार जीता है। फिर बात करते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों की। तो बेस्ट सिनेमैटोग्राफी एंड प्रोडक्शन डिजाइन के लिए 2 पुरस्कार मिले हैं मैंक को। एक तो बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए और एक बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए मैंक को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करते हैं तो साउल को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करते हैं तो फाइट फॉर यू, इसको यहाँ पर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कारों में हमारे भारत का क्या इतिहास रहा है और कौन कौन सी फिल्में हमारे ऑस्कर तक पहुंची हैं या किन व्यक्तियों को ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी है, जिसमें इस साल आपके डेनमार्क वाली मूवी को पुरस्कार मिला है, उस कैटेगरी में 3 हमारी भारतीय फिल्म आधिकारिक रूप से यहाँ पर पहुंची थी। कौन कौन सी है? तो 1957 में जो आपका 30वां ऑस्कर पुरस्कार हुआ था, इसमें मदर इंडिया मूवी नामित हुई थी। मदर इंडिया आप सभी ने संभवतः देखा भी होगा। तो मदर इंडिया इसमें नामित हुई थी और इसके निर्देशक कौन थे? तो महबूब खान इसके निर्देशक थे। तो पहली फिल्म है जो कि हमारे ऑस्कर में नामित हुई थी। दूसरी फिल्म की बात करते हैं तो इसका नाम है सलाम बॉम्बे। 61वें ऑस्कर पुरस्कार में 1988 में ये नामित हुई थी और इसके निर्देशक की बात करते हैं तो आशुतोष गोवारिकर इसके निर्देशक हैं। फिर बात करते हैं तीसरी फिल्म की। तो तीसरी फिल्म है 2001 में नामित हुई थी 74वें ऑस्कर पुरस्कारों में। लगान इसका नाम है और इसके निर्देशक हैं मीरा नायर। कौन है? मीरा नायर इसके निर्देशक हैं। तो ये हमारे 3 फिल्में हैं जो कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में आखिरी राउंड तक पहुंची हैं। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस साल भी जल्लीकट्टू को इसी कैटेगरी में भेजा गया था, लेकिन वह आपके पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी। पिछले साल भी हम लोगों ने गली बॉय को भेजा था, लेकिन वो भी आपकी बाहर हो गई थी। तो आखिरी राउंड तक पहुंचने वाली ये 3 मूवी हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे।
फिर बात करते हैं भानु अथैया जी की, जिनका पिछले साल निधन हुआ और ये हमारे देश से ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली हैं। नाम इनका है भानु अथैया। 1983 में इनको पुरस्कार मिला था। किस कैटेगरी में? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में। किसमें? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में मिला था। किस मूवी के लिए मिला था? तो गांधी मूवी के लिए इनको मिला था और इस मूवी के निर्देशक थे रिचर्ड एटनबारो। कौन थे? रिचर्ड एटनबारो। तो इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर बात करते हैं सत्यजीत रे की। भारतीय फिल्म निर्देशक रहे हैं सत्यजीत रे। तो इनको 1992 में जब इनका निधन हुआ था तो उस समय ऑस्कर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हमारे यहाँ से सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है और वो है आपके सत्यजीत रे। फिर बात करते हैं 2009 की। 2009 हमारे देश के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में सबसे बेहतरीन साल रहा था, क्योंकि इस साल AR रहमान साहब को 2 पुरस्कार मिले थे। एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गुलजार जी के साथ में इनको पुरस्कार मिला था और एक आपके बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए इनको पुरस्कार मिला था। किस मूवी के लिए था? तो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके निर्देशक थे डैनी बॉयल। क्या नाम था इनका? डैनी बॉयल के द्वारा निर्देशित की गई मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर और इसके लिए AR रहमान साहब को 2 पुरस्कार मिले थे। फिर बात करते हैं 2009 की ही। तो इसमें आपके बेस्ट साउंड मिक्सिंग में रसूल पुगटी को पुरस्कार मिला था। किसमें? बेस्ट साउंड मिक्सिंग। किस मूवी के लिए? स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रसूल पुगटी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे गुलजार साहब हैं इनको जय हो सॉन्ग के लिए 2009 में ही बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था AR रहमान जी के साथ में। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कमल हसन जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभिनीत कुल मिलाकर के 7 मूवी अभी तक भेजी गई हैं हमारे देश से, जो कि सर्वाधिक हैं। सत्यजीत रे साहब की बात करते हैं तो 3 टाइम ये आपके नॉमिनेट हुए हैं ऑस्कर पुरस्कारों के लिए। और आमिर खान की बात करते हैं तो 5 बार इनकी फिल्में नॉमिनेट हुई हैं, 4 बार एज ए एक्टर और 3 बार एज ए प्रोड्यूसर। समझिए, तो ये आपकी यहाँ पर नामित हो चुकी हैं, जबकि मैंने आपको बता ही दिया कि लगान यहाँ पर आखिरी तक पहुँची थी, यानी कि ये आपके आखिरी तक नॉमिनेट हुई थी। तो इस तरीके से हमने ऑस्कर पुरस्कारों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थे उनको डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है उनको नीचे कमेंट में ये बताना है कि जो जल्लीकट्टू मूवी है उसके निर्देशक कौन है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग शाम वाली क्लास में, जिसमें हम लोग मैप के ऊपर आधारित जो भी हमारे स्थान चर्चा में रहे थे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।